मेन पॉइंट ये है कि उसकी जो सास है वो बीमार रहती थी। उसको रोज यही बात कही जाती थी कि ये काम नहीं करती है, ये खाना नहीं देती है, ये नहीं करती है। वो सब कुछ करती थी। छोटे छोटे 4 भाई हैं, उसने इधर का भी देखना होता था, उधर का भी। जब शादी की थी तब ये बातें सारी क्लियर थी। वो बंदे को कहता था ये उधर गई है, उधर गई है, इसने काम नहीं किया, वो नहीं किया। उसका जेठ उसको इस बात पे मारता भी था। आपस में इनके झगड़े होते ही रहते थे। बेटी के कपड़े दिए उसने, उसका जेठ पीछे आया, उसको कहता है बाइक पे बैठो। वो कहती है मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ घर, मैंने सब्जी भी लेनी है। उसने ना उसके मुंह के ऊपर ना चपेड़ मारी है, मुकद्दस के मुंह से खून निकला। उसकी जो बड़ी नंद का बेटा है ना, वो घर आके कहता है कि तुम्हारी बहन को कोई उसका पूरा गला काटा हुआ था। बाजुओं पे 100 से ज्यादा कोई निशान थे, कट्स लगे हुए थे। बाजुओं पे छुरी से कट लगाए? हाँ जी, उसकी ये वाली उंगली आधी कटी हुई थी और ये वाली उंगलियां भी कटी हुई थी। ठीक है, और उसकी हथौड़ी से ना हमने उसको नहलाया। उसके ये जो जॉइंट्स है ना, ये उन्होंने हथौड़ी से तोड़े हैं। उसका मियाँ मुझे 2-3 बार मिला है, उसने नहीं मुझे बताया ये वाकया हुआ, ये नहीं हुआ। फिर 3 बजे वाकया हुआ, उसको बंदे को कैसे पता है? ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗਲਾ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਆਰ ਕਿਸਨੇ ਬੁਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਬੁਲਾਣਾ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਲੈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਬਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸਦਾ ਜੇਠ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ बुरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, इस टाइम मैं ग्रीन टाउन बागड़िया के इलाके में मौजूद हूं। मुबैना तौर पर जेठ जो है वो बहू को कर देता है। एक और जो हवा की बेटी है वो ससुरालियों के जुल्म की भेंट चढ़ती है, उसकी लूटने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब आगे से वो रिटेलिएट करती है, मना करती है, तो छुरियों के वार से उसका गला काट दिया जाता है। मुकद्दस की बहन और उसके रिश्तेदार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप माइक जरा ऊपर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुबाब है। अच्छा, मुकद्दस आपकी क्या लगती है? मेरी बहन है वो। मुकद्दस की कहाँ पे शादी की थी? कोई अपने रिश्तेदार थे या आउट ऑफ फैमिली शादी थी उसकी? वो गैर थे। गैर थे वो? जी, लव मैरिज थी मुकद्दस की? जी, हमारे हमसाए ही थे, तो लव मैरिज होगी ऐसे। मामला क्या बना? मुकद्दस को 4 साल के बाद क्यों दिया गया? इतनी बेदर्दी से उसका गला काटा, क्या मामला हुआ है? मेन पॉइंट ये है कि उसकी जो सास है वो बीमार रहती थी। ठीक है, उसके बच्चे थे 2, वो अपने बच्चों का करे या घर का करे या उसकी सास को प्रॉपर। उसको रोज यही बात कही जाती थी कि ये काम नहीं करती है, ये खाना नहीं देती है, ये नहीं करती है। वो सब कुछ करती थी। ठीक है, अम्मी नहीं है थी। ठीक है, छोटे मुकद्दस की वालिदा नहीं है? नहीं। ठीक है, छोटे छोटे 4 भाई हैं। बड़ी सबसे वो थी। एक भाई जो है वो बीमार है, वो बेड पे है। छोटा भाई है वो 10 साल का है, उससे जो बड़ा है भाई है वो 13 साल का, वो बीमार है। ठीक है। उसने इधर का भी देखना होता था, उधर का भी। जब शादी की थी तब ये बातें सारी क्लियर थी कि अगर इनके भाई की अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है, ये इधर का भी देखेगी, उधर का भी देखेगी। माँ, जाहिर सी बात है, उन्होंने हमें पाला बड़ा किया, सब कुछ किया। भाई छोटे। ये इख्तलाफात जो जेठ है जिसके बारे में जो रिजवान कहा जा रहा है, क्या वो उसकी इज्जत के पीछे पड़ा हुआ था? जी, डाउट था हमें। ठीक है जी, क्योंकि एक जो आपके रिश्तेदार है, प्रॉपर अगर वो हमारे घर आ रही है, जेठ पीछे आ रहा है। तुम अकेली क्यों आई हो? तुम घर में रुको। तुम ये अगर सास नहीं है, सास अपनी बेटी के घर गई है, तो जेठ के पास उसका काम नहीं है। वो निकल आती थी, वो बंदे को कहता था ये उधर गई है, उधर गई है, इसने काम नहीं किया, वो नहीं किया। उसका जेठ उसको इस बात पे मारता भी था। मारता था उसकी बीवी को? वो बंदा कहता नहीं था कि यार मेरी बीवी है, तू क्यों मार रहे हैं? बंदे ने उसको इस बात पे उनकी ना बहुत लड़ाई होती थी। वो कहता था कि वो मार लेता होता था, बाद में बंदे को कहता था ये उधर गई, ये उधर गई है। बंदा ये सुन सुन के ना वो भी कई बार अपने भाई को, आपस में इनके झगड़े होते ही रहते थे। ठीक है, जाहिर सी बात है, उसकी बीवी को मारता तो उसने तो अपने भाई के साथ लड़ाई करनी है कि नहीं करनी, वो कहता था। ठीक है, उसके बाद जो है ना, उस दिन जब लास्ट उसको मारा है ना, रात को वो मामी के घर आई है कपड़े देने, बेटी के कपड़े दिए उसने। उसका जेठ पीछे आया। ठीक है, जेठ पीछे आया, उसने उसको कहता है बाइक पे बैठो, वो नहीं बैठती। मुकद्दस को कहता है बाइक पे बैठो, उसका जेठ। हाँ, कि तुम पैदल क्यों आई हो? अच्छा। वो कहती है मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ घर, मैंने सब्जी भी लेनी है। ठीक है,
वो उसने ना उसके मुंह के ऊपर ना चपेड़ मारी है, मुकद्दस के मुंह से खून निकला। ठीक है। वो घर गई है, उसने अपने मियाँ को कॉल की है, इनकी आपस में काफी लड़ाई हुई है, बहस हुई है और वो मामला ठंडा हो गया। सुबह जब उठा है, ठीक है, सुबह उठे हैं तो मेरा जो बड़ा भाई है ना वो बीमार है, वो 13 साल का है, वो गया है घर, उसको ना उसने पराठा बना के दिया है, ठीक है, मुकद्दस ने पराठा बना के दिया है और उसको 100 रुपया दिया है। उसको कहता है आप ही आ जाओ घर चलते हैं। उसने कहा ये तुम चीज लेके जाओ बच्चों की, मैं आती हूँ कपड़े चेंज करके, ठीक है। जैसे ही वो भाई आ गया, उसके बाद शाम 5:30 बजे उसकी जो बड़ी नंद का बेटा है ना वो घर आके कहता है कि तुम्हारी बहन को कोई कर दे। अच्छा, उसके बाद उसको उन्होंने हाँ जी, कैसे किया, क्या किया? यही तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि क्यों किया। वही लोग ये कहते हैं कि कैसे उसके किया है? उसका गला काटा है, उसकी बस गर्दन की ये हड्डी बची थी, उसका पूरा गला कटा हुआ था, बाजुओं पे 100 से ज्यादा कोई निशान थे, कट्स लगे हुए थे, बाजुओं ठीक है। पे छुरी से कट लगाए? हाँ जी, उसकी ये वाली उंगली आधी कटी हुई थी और ये वाली उंगलियां भी कटी हुई थी, ठीक है। और उसकी हथौड़ी से ना हमने उसको नहलाया, उसके ये जो जॉइंट्स है ना ये उन्होंने हथौड़ी से तोड़े हैं, हड्डियां उसकी तोड़ के उसको सीधा करके उसको लिटा दिया है, ऐसे किया। नाज़रीन, मुकद्दस के वालिद से भी बात करके जानेंगे सारा ये क्या मामला है। जी जी, उसके पूरे जिस्म पे निशान थे, नील थे, नील तो थे, जो वो रात को जो मारा थे वो नील थे, और जो उसके सर में उन्होंने छुरियां और हथौड़ियां मार मार के उसका सर बिल्कुल खत्म कर दिया हुआ था। ये मामला दसो की होया, मुकद्दस को होया की? मुकद्दस ਨੂੰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੇਠ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫੈਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਗਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਪਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ 2-2 ਯਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ 3 ਬੀਬੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ खत्म करे। ठीक है नाज़रीन, मुकद्दस का भाई मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करेंगे। यार पहले तो भाई अल्लाह पाक आपको सब्र दे। एक ही बहन थी आपकी? एक ही बहन इस दुनिया पे नहीं रही। भाई सारा मामला क्या हुआ? सब लोग कह रहे हैं कि जेठ उसकी इज्जत पे नजर रखता था, उसने मना किया और उसने आगे से उसको मार दिया। वो ऐसे मना किया थे, फिलहाल उसने तब की होनी है, ठीक है, मुकद्दस के साथ, ठीक है, तो उसने करनी नहीं दी उसके साथ, उसके गला दिया था, ठीक है। तो फिलहाल मुझे ये पता है कि बनोई मेरे से भी शक है, बेनोई पे भी है कि सब ने मिल के जो है वो जी, ये शायद मुझे सारे पे शक है, क्योंकि मुझे शक है, सारे गैर है ना, अपने होते थे फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੇਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਚ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। वापसी तो आए हैं, तो उसने अपनी मेरी साली सी करी हैगी ना, रिश्ता मांगा था, ठीक है, उसने ते फिलहाल उसने कहा कि जेठ ने मेरे से रिश्ता करना, ठीक है, तो उसने मना कर दिया था, ठीक है। तो अगले दिन हफ्ता हो गया था, कल त्वार को फोन किया था, पीर का ते त्वार को फोन किया, मुझे पैसे चाहिए थे, मैं कह रहा हूँ चलो मैं आके देता हूँ, ठीक है। तो मैं रात को लेट आया तो अब्बू फिर आ गया थे घर पे चक्कर लगा के, ठीक है। अगले दिन हम पीर के काम पे गए चले, और रात को पता लगा कि मुकद्दस कैसे किया? गला वगैरह छुरी के साथ, छुरी के साथ? हाँ जी, वो वीडियो भी है सारी आपके पास सबूत सारे हाँ मौजूद जी, हैं? हाँ जी, हमारे पास सारे जिससे सबूत है। बकरा ज़िबा करते हैं ना, वो छुरी है, उसके ऊपर स्टिकर वैसे नया लगा हुआ है, हाँ जी। वो नई छुरी लेकर आए हैं। जुल्म की इंतहा वहां पे उस साइड पे चले। नाज़रीन, ये जुल्म की इंतहा है। जी जी, हमारा जेठ है, मेन जेठ है, जेठ ने सारा किया है, ठीक है। नाज़रीन, एक दुख का जो है वो यहाँ पे समा है। ये देखिए बच्ची का वालिद, वो बात नहीं कर सकता, ये बैठे हुए बेचारे, वो भी बात नहीं कर सकते, और मैं उनके साथ किस तरह से जाके बात करूं? एक बूढ़ा बाप है, उसकी बेटी को जिस तरह से बेदर्दी से जो है वो गया है, मैं उनसे क्या बात करूं? वो सिर्फ इंसाफ के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी तो हालत भी नहीं है कि वो बात कर सके, वो अपील कर सके, वो यही कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी एक ही बेटी थी। सब अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक इंशाल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक तो इंसाफ दवे, और इंशाल्लाह साडे आला हुकाम ने वो भी तो इंसाफ दवनगे। बेटियां बहुत प्यारियां होंदियां ने प्योवां नूं,
ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ, ਬਸ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ, ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ। ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਸ ਕਹੇ ਹੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਮਰੀਮ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਕਤਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ अरे भाई उन्होंने भाई है ना, ठीक है, सब अल्लाह पाक खैर करेगा है। नाज़रीन, ये मुकद्दस का छोटा भाई मेरे साथ मौजूद है। यार क्या मामला हुआ, आपकी बहन को किसने मारा? सुबह गया 10 बजे खाना खा के, वो सारे घर में मौजूद थे। मैंने कहा जो घर चले, वो कह रहा तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आपकी बहन ने कहा तुम जाओ मैं आ रहा हूँ, फिर आप बहन के घर गए हो ना, बहन ने आपको पराठा बना के खिलाया, उसके बाद मैं घर आ गया हूँ। उसका मियाँ मुझे 2-3 बार मिला है, उसने नहीं मुझे बताया ये वाकया हुआ ये नहीं हुआ। आगे पीछे वो रात को 2-3 बजे आता है, कल उसको किसी को पता चला 12-1 बजे घर आ गया। ठीक है, वो आगे से कह रहा है फिर 3 बजे वाकया हुआ, उसको बंदे को कैसे पता है? तो मेरा भाई उधर पकड़ीच गया है, उसने किया है, उसका भाई को कैसे पता चला? वजह सामने आई है कि उसको मारा क्यों है इन्होंने? आपस में भाई लड़ते थे, वो कहती थी ना लड़ो, उसके बाद ये वाकया किया। ये वाकया हुआ। अस्सलाम वालेकुम माजी, की हाल है? ठीक हो? ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? मैं पुप्पो लगी हूँ। ਪੁੱਪੋ ਹੀ ਹੋ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਉਹ ਆਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਈ ਸਾਡੇ ਘਰੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੇਠ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਠ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਜੇਠ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਗਲਾ ਵਗੈਰਾ ਗਲਾ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੁਕੱਦਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੂੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਾਮਿਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਕੱਦਸ ਵੈਸੇ ਕੈਸੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸਨੇ ਬੁਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਤੇ ਬੁਲਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਸਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਕਿ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਬੁਲਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਬੁਲਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੁਕੱਦਸ? ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 4 ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਹੈ ਬਸ। ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਗਏ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਰੁਲੇ ਡੁੱਬੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਲੈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਸਵਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਠ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੀ ਕਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੀਲ ਪੈ ਵਏ ਸੀ ਪਾਸੇ, ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक है, साडी अपील है कि मरियम नवाज सानू इंसाफ चाहिए, सानू और कुछ नहीं चाहिए, बस शरेआम उन्हें फांसी होनी चाहिए जी। गरीब ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। मतलब कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਬਸ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੜਦੀ ਸੀ, ਉਂਗਲ ਵੀ ਕੱਟੀ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਆ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੁਰੀਆਂ ਵਾਏ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਇੰਚ ਕਰਕੇ ਨੋਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ, ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਧੋਤਾ, ਲੂਣ ਮਰਚਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲਿਬੜਿਆ ਸੀ, ਧੋਤਾ, ਥੌੜੀ ਕੱਢੀ, ਛੁਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਛੁਰੀ ਪਈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਛੁਰੀ ਕੀ ਮਾਰ ਕੁਛ, मैं कहनी मारा ਉਹਦੇ ਜੇਠ ਹੀ ਨੇ, मारा जेठ नहीं। नाज़रीन, ये सूरत हाल है और पूरा यहाँ पे
जो मोहल्ला है वो गम में मुब्तला है, मुकद्दस के लिए इंसाफ मांग रहे हैं ये सब लोग, और ये कह रहे हैं कि मुकद्दस को इंसाफ चाहिए। जिस तरह से बेदर्दी से मुकद्दस को मार दिया है उसी तरह मुलजमान को। जी हाँ, करवाएं बात इनसे भी। ये इनकी एक और फुप्पो है मुकद्दस की, इनसे भी बात करके जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप फुप्पो हैं मुकद्दस की? मुकद्दस, सबसे पहले ये बताया कि मुकद्दस कैसी बेटी थी, मोहब्बत करने वाली थी? बेटी थी मुकद्दस, बहुत अच्छी बेटी थी। उनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। क्या बना मामला, क्या बना, उसको किसने मारा है? ये सब लोग कह रहे हैं, पूरा मोहल्ला कह रहे हैं तो जेठ था उसने मारा है क्योंकि वो उसकी इज्जत खराब करना चाहता था। बिल्कुल, उसका जेठ बेईमान सी ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਬੁਰੀ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਬਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਾਉ ਉਸਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਤੋੜ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾफ ਚਾਹੀਦਾ। नाज़रीन, ये पूरा मोहल्ला यहाँ पर मौजूद था। उसकी बच्ची की जो है वो फुप्पो, उसके चाचू वगैरह, उसकी वालिदा उसके सर पे नहीं है, उसके वालिद है, लेकिन वालिद की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। जितने भी ये मोहल्ले के लोग हैं और जो उसके रिश्तेदार हैं, उनकी सिर्फ एक ही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी को जिस तरह बेदर्दी से मारा गया है, इसी तरह जो मुलजमान है उनकी इन्वेस्टिगेशन और जो यहाँ पे कसूरवार साबित होगा, उसका बेशक वो जेठ है, उसका वो खावंद है, उसका वो देवर है, या उसके साथ कोई और लोग भी मौजूद है, उन सबको पकड़ के इबरत का निशान बनाया जाए। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।